नाराजगी है तो आग क्यों, ये सवाल इसलिए क्योंकि सुबह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उन्होंने इस सवाल को पैदा कर दिया। मांग अगर आपकी जायज भी है तो तरीका आपने नाजायज अपना लिया और इसीलिए उत्पात और आगजनी करने वाले ये उपद्रवी अब सवालों के घेरे में हैं। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी का खेल लगातार चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें आपको खुद बताएंगी कि क्या हालात इस वक्त बना दिए गए हैं। कहीं पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया तो कहीं पर शहर शहर आग के लपेटे में है। शहर की तस्वीरें ऐसी नहीं होती हैं। छात्रों के नाम पर उपद्रवियों ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, जमकर सरकारी से लेकर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। और ये तस्वीर देखिए, सड़क मार्ग से लेकर रेल यातायात सब कुछ चरमरा गई है। अपनी मांगों के आड़ में इन उपद्रवियों ने जो रास्ता अख्तियार किया, उस रास्ते ने इनकी मांग को भी नाजायज करार दे दिया। तमाम अलर्ट और निर्देश कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए ये उपद्रवी खुद ही कानून को तोड़ते हुए सड़कों पर सिर्फ नजर आते हैं। लेकिन सवाल इन तस्वीरों के जरिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में देखिए कैसे सरकारी संपत्ति का नुकसान लगाया जाता है और कैसे ये नुकसान हमें और आपको चुकाना होगा, क्योंकि जिस ट्रेन को आग के हवाले किया गया वो आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई से है। अब ये ट्रेन आपको सुविधा नहीं दे पाएगी। दूसरी तस्वीर भी देखिए, जहां पर रेलवे ट्रैक पर जगह जगह आग लगा दी गई। पुलिस वाले पहुंचे जरूर, लेकिन जो इनकी संख्या है, जो इनकी तादाद है, वो नाकाफी नजर आती है। अलर्ट अगर था तो कदम क्यों नहीं एहतियाती पहले से उठाए गए, ये सवाल इन अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उपद्रवियों की मंशा साफ थी और उपद्रवियों ने सुबह के साथ ही उसी मंशा के साथ देखिए कैसे हर तरफ आग लगाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। तो सेना में अग्निवीरों की भर्ती के ऐलान से नाराज लोगों ने पिछले 3 दिनों से बिहार के जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं ट्रेनों को रोक दिया गया तो कहीं सड़कों पर तोड़फोड़ कर दी गई। कहीं जगह जगह आपको दिखेगा कि युवाओं ने टायर जलाकर अपने इस नाराजगी को विरोध के तौर पर सामने ला दिया। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, अरवल, बिहटा, बक्सर, नालंदा और मुंगेर, सब जगह एक ही जैसे हालात हैं। अफरा तफरी, कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है। सिर्फ अगर कुछ नजर आता है तो उपद्रवी नजर आते हैं, उनका उत्पात नजर आता है, उनकी तोड़फोड़ नजर आती है और उनकी इस व्यवहार से सीधे तौर पर हम और आप शर्मसार नजर आते हैं। मांग जायज अगर है, तरीके से की जा सकती है, लेकिन विरोध की आड़ में आप अपनी मंशा जो जाहिर कर रहे हैं उससे कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अग्निपथ योजना पर इस वक्त जिस तरह का बवाल देश भर में मचा हुआ है, उस बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। अग्निपथ योजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी राजनाथ सिंह करते नजर आए। युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लिया गया है, वो तैयारी करें। युवा जल्द ही सेना में भर्ती भी होंगे और ये फैसला उनके जीवन को एक नया आयाम देगा, ये भरोसा वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों की तरफ से भी अपील की जाए। लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कहा है राजनाथ सिंह ने। जरा तस्वीर पहले देख लीजिए। राजनाथ सिंह को क्यों आना पड़ा कहने के लिए कि युवा इस तरह से हिंसक ना हो, तोड़फोड़ ना करें, सरकारी संपत्ति का नुकसान न कीजिए, क्योंकि देश भर में 3 दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और खासकर अगर बात करें बिहार की, सबसे ज्यादा आपको जानकारी होगी सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या बिहार से होती है, यूपी से होती है और नाराजगी ज्यादा आक्रामक तौर पर यहां नजर आ रही है। आज तीसरा दिन है इस विरोध का
विरोध को लेकर तमाम अलर्ट के बावजूद कहीं पर भी हालात जो हैं वो काबू में नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, पुलिस की कार्रवाई की शुरुआत कुछ जगहों पर जरूर हुई है, लेकिन ये नाकाफी नजर आती है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सामने आना पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो योजना है, इस योजना को पहले आप समझिए, ये आपके भविष्य के लिए है, ये आपको और ज्यादा कारगर तरीके से बेहतर भविष्य देने के लिए बनाई गई है। लेकिन जो किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, वो जायज नहीं है। युवाओं को शांति बनाए रखने की अपील करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान इस वक्त सामने है। तो जरा तस्वीर देखिए, एक एक जगह की तस्वीर, चाहे वो समस्तीपुर हो, लखीसराय हो, आरा हो, हर जगह पर तस्वीरों में साफ दिखता है कि कैसे इन लोगों ने शहर शहर आगजनी की। ट्रेन से लेकर रेल यातायात, 26 ट्रेनें इस वक्त प्रभावित हुई हैं। कल की अगर तारीख की बात करें तो कल की गलती से प्रशासन ने भी कुछ नहीं सीखा। कल 30 ट्रेनों को रद्द किया गया था, उसकी आवाजाही पर सीधा असर था। लेकिन आज देखिए 26 ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं। सुबह से लेकर अब तक के हालात हैं और धुएं का गुबार आपको नजर आएगा, जलती हुई ट्रेनों की बोगियां आपको नजर आएंगी, स्टेशन पर तोड़फोड़ नजर आएगी। वो संपत्ति जो आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई से मिलती है, अब इसकी भरपाई होने में भी आपको ही और हमको ही खर्च करना है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, संयम रखिए, जो फैसला लिया गया है वो आपके लिए लिया गया, आपके बेहतर भविष्य के लिए लिया गया है। 2 सालों से कोरोना की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सहूलियतें मिल सके, इसलिए ये कदम उठाया गया है। कहीं पर भी इस तरह से जो उत्पात अभ्यर्थियों की तरफ से बचाया जा रहा है वो जायज नहीं है। शांति बनाए रखने की अपील भी करते नजर आए रक्षा मंत्री। तो बस तस्वीर आपको समस्तीपुर की भी दिखाते हैं, जहां पर धर्मपुर के पास बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को आग हवाले कर दिया गया। ये देखिए जरा, जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर आग लगा दी जाती है और शहर शहर आगजनी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, सावधान करने वाली हैं, सचेत करने वाली हैं। अब क्या एक परिपाटी सी ये बन गई है कि अपनी मांगों के लिए हम सड़कों पर उतर जाते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट रेलवे को मनाया जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है, लेकिन इसका नुकसान कौन उठाएगा? आप और हम उठाएंगे। तो देखिए कैसे एक एक करके तमाम बोगियां जो है आग के हवाले कर दी गई। लखीसराय की भी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आर्मी अभ्यर्थियों की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया है। विक्रमशिला ट्रेन को रोक दिया गया, प्रदर्शनकारियों ने जमकर ट्रेन में तोड़फोड़ की है। 300 से 400 की संख्या में प्रदर्शनकारी स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और रेलवे जैसे कहीं गायब हो जाते हैं। कोई अधिकारी वहां आपको नजर नहीं आएंगे, कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी यहां उत्पाती नजर आएंगे। जो चारों तरफ आप नजर दौड़ा लीजिए, ट्रेनों से उठता धुएं का गुबार और आग के शोले धधकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये संपत्ति का नुकसान अब हो चुका है। और ये वो उत्पाती हैं जो आग लगाकर आपको भागते हुए भी दिख रहे होंगे। इनके चेहरों को पहचान लीजिए। अब सवाल ये भी है कि ये देश सेवा के जज्बे की बात करते हैं, लेकिन ये कैसी सेवा कर रहे हैं? इनके इस आचार और व्यवहार से सब कुछ साफ है।
प्रदर्शन के नाम पर, नाराजगी के नाम पर, विरोध के नाम पर आग क्यों लगाई जा रही है, किसके इशारे पर लगाई जा रही है, कौन इन्हें दिग्भ्रमित कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल। खाली करें। सामने के लोगों से अनुरोध है, वार्ता हो चुकी है, जो इन लोगों की मांग है, नवयुवकों की जो मांग है, उस संदर्भ में डिटेल वार्ता हुई है। उस वार्ता के आलोक में हम लोग ऊपर इसकी जानकारी देंगे, उस पर ऊपर के स्तर से निर्णय। इंजन तोड़ दिया, इंजन के आगे आग लगा दिया, ट्रेन में भी आग लगा, ट्रेन में भी पूरा आग लगा। कितना बोगी जली है? मना नहीं किया, माना खुद स्वयं बुताए। कितना बोगी जला है? आपको मोबाइल से लेने में मना कर रहा था। हाँ, हमको भी वीडियो बनाने से मना कर दिया, मोबाइल छीनने। कितना बोगी जला है अब तक? इसी तरह जान हम अब तक कितना बोगी जला है? अच्छा ये बताइए, यात्रियों का जो स्थिति था वस्तु वो क्या है? अभी कुछ 4-5 अभी स्थिति, यात्रियों का स्थिति क्या है यहाँ? यात्री सब उतर के अपना अपना किसी तरह व्यवस्था करके लोग जा रहे हैं। आप लोग बहुत मना किए? बहुत पूरा बोले तो एकदम मना किए, हाथ गोड़ सब जोड़े, नहीं माना, नहीं माना। आग लगाते चला गया। क्या लग रहा है कितना विलम्ब होगा ये गाड़ी का खुलने में? आगे देखिए, आपके अधिकारी महोदय का अब तक कुछ? अभी कहाँ आगमन है आपके सामने, लगभग घंटों बीत चुकी है। तो इस बयान को आपने सुना, जो पुलिसकर्मी की विवशता है वो साफ नजर आ रही है। उसने कहा कि जितना संभव था सब कुछ कर लिया, हाथ जोड़ा गया, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तादाद में ये उत्पाती यहाँ पर थे उनके सामने वो बेबस और निरीह प्राणी के जैसे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान अब तक लिया ही नहीं गया, क्या करा जाए। लखीसराय स्टेशन की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और स्टेशन पर लगे स्टॉल्स में लूटपाट की गई है। ये तस्वीर लखीसराय की है, देखिए ये वो उत्पाती और उपद्रवी ये विरोध कर रहे हैं। इन्हें जो नियम अग्निवीर के तौर पर देश की तरफ से सामने रखा गया वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है, उन्हें जायज नहीं दिखता है। लेकिन नियम जायज नहीं है, पुनर्विचार हो सकता है, संशोधित हो सकता है, क्या सही और क्या गलत है इस पर वार्ता हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये उत्पाती इसलिए उत्पाती हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ लूटपाट की, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लखीसराय की तस्वीर भी देखिए, आग पर काबू पाने की अब कोशिश की जा रही है क्योंकि इन उत्पातियों ने सुबह सुबह की शुरुआत ही ऐसे की कि उठे और सीधे पहुंच गए रेलवे स्टेशन। ट्रेनों में आग लगा दी गई, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ कर दी गई ताकि यहां से किसी भी ट्रेन की आवाजाही ना हो पाए। दमकल की गाड़ियां अब यहां पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितनी देर उपद्रवी यहां पर थे, पुलिस वाले दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा था। तो अलर्ट का क्या हो रहा है? लखीसराय स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम स्टेशन पर पहुंची हुई है। लेकिन हालात में क्या तब्दीली हुई, देखिए इनकी संख्या भी जरा, जिनके हाथों में डंडे आपको नजर आएंगे, किसी के हाथ में रॉड नजर आएगी, ये सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आरा के बिहिया स्टेशन पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस की सख्ती के बाद स्टेशन से हटकर अब पूर्वी हिस्से में जमा हो गए। तो ये सड़कों से गायब नहीं हुए, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जहां पर इनकी मौजूदगी होती है वहां पर जमकर ये तोड़फोड़ कर चुके होते हैं। पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने एक शख्स की पिटाई तक कर दी। हालात को देखते हुए पुलिस और जीआरपी ने ट्रैक की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हर तरफ आपको तोड़फोड़ के निशान नजर आएंगे, तबाही के निशान नजर आएंगे, आगजनी के निशान नजर आएंगे, हुड़दंगियों की शक्ल में ये उत्पाती नजर आएंगे। अब जरा उन चेहरों को भी पहचान लीजिए जिन्होंने ये सब कुछ बर्बाद किया है, तबाह किया है, आग के हवाले किया है। ये लोग क्या स्टूडेंट हो सकते हैं? क्या ये छात्र इन्हें कहा जाए, जो देश की संपत्ति को ही फूंक रहे हैं, इन्हें ही आग के हवाले कर रहे हैं, बिहार को जला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं? क्या ये सेना में जाने लायक हैं? क्या ये देश के दुश्मनों से लोहा लेने लायक हैं? अग्निवीर तो देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन ये तो खुद ही अपने देश और प्रदेश की संपत्ति को, चाहे वो सरकारी हो या सार्वजनिक हो या निजी हो, तोड़ फोड़ कर, आग लगाकर
नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने इन उपद्रवियों की हैं। हालांकि अपने चेहरे को ढकने और छुपाने की भी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन आप इनके व्यवहार को देखकर, इन्हें देखकर कहीं से नहीं कहेंगे कि ये छात्र हैं, क्योंकि छात्र के हाथ में डंडा नहीं होता है, छात्र के हाथ में माचिस नहीं होती है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं, सड़कों पर बैठकर ये हो हंगामा नहीं करते हैं। ये उपद्रवी हैं, इन्हें पहचानना जरूरी है। और एक एक उपद्रवी, अब जरा कान खोलकर आप भी सुन लीजिए, अगर आप पर लाठियां पुलिस की तरफ से नहीं चटकाई गई, आप पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आपके चेहरे जरूर कैमरे में कैद हो रहे हैं और उसके बाद आपके ऊपर FIR होगी बजाबता आपके नाम के साथ, और उसके बाद आपका भविष्य ऐसे भी अंधकार में ही जाने वाला है। अब ये जरा आरा की तस्वीर देख लीजिए, कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको, चाहे वो लखीसराय हो, समस्तीपुर हो। आरा की तस्वीर जहां पर बिया स्टेशन पर देखिए ये उत्पाती पहुंचे, जमकर यहां पर हो हंगामा किया गया, आगजनी की गई। स्टेशन परिसर में तमाम चीजों को आग के हवाले करते हुए ये उपद्रवी नजर आए। अग्निपथ के नए नियम से नाराजगी है, लेकिन नियम से नाराजगी के आड़ में आगजनी की ये तस्वीरें इनकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर देती हैं। बेतिया की तस्वीर भी देख लीजिए, ये हुड़दंगी, ये उत्पाती हैं, और कैसे यहाँ पर रेहड़ी लगाने वाले लोग, यहाँ पर जो केबिन बनाए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बड़े जद्दोजहद के बाद और लंबे वक्त के बाद बन पाती हैं, उन चीजों को नुकसान पहुंचाती है। और पुलिस यहाँ मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बनकर ये बेबस हैं इस भीड़ के आगे, क्योंकि ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है। केंद्र सरकार की सेना बहाली में अग्निवीर स्कीम से नाराज अभ्यर्थियों ने पूर्णिया के गिरजा चौक पर टायर जलाकर जमकर बवाल काटा। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कई राहगीरों के साथ नोकझोंक भी की है। और ये देखिए जरा, ये जिस आचरण की बात कर रहे हैं, उस आचरण पर खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अग्निवीर की नई बहाली नीति को लेकर पूरे देश में छात्रों में उबाल है, और पूर्णिया में भी आज लोग काफी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। गिरजा चौक पर लोगों ने रोड जाम किया है। ये सभी सेना के अभ्यर्थी हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्यों इन लोगों ने रोड जाम किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम यादव हुआ। अच्छा, अभी आप लोगों ने रोड जाम किया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे बस इतना है कि TOD वापिस ले, पुराना भर्ती हम लोग को दे, अन्यथा हम लोग ऐसे ही करेंगे, नहीं तो कोई सेना में नहीं जाएगा। हम लोग का फैसला है, कोई सेना में नहीं जाएगा, अन्यथा नहीं तो वो सबको भी जो AC और कूलर में बैठेगा उसको 40 साल के लिए जॉब, हम लोग के लिए 4 साल। जो सेना में 17 गोली खाया अभी इधर कुछ, हमारे क्या नाम था उसका, योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, 17 गोली खा के भी लास्ट तक हम लोग अंतिम सांस तक लड़ते रहे। कोई जाएंगे नेता? आप जाइएगा बॉर्डर पे लड़ने, जाइएगा क्या? PCT सिर्फ हम लोग के पास है कि बॉर्डर पे जाकर लड़े, और सिर्फ 4 साल के लिए? 4 साल के बाद 4 साल में क्या होता है? 5 साल में क्लियर होता है। हम लोग 4 साल में क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? हम लोग यही कहना चाहते हैं, TOD वापस ले, बस हमारी एक मांग है। हमारी एक ही मांग है, TOD वापस ले। हमारी जो पुरानी भर्ती थी, हम लोग पुरानी भर्ती चाहिए, रिजल्ट दे और उसको कैंसिल ना करे, क्योंकि कोई धांधली नहीं हुआ है। तो ये छात्रों की मांग है कि जो TOD है, जो सरकार ने नई नीति लाई है, उससे वापस ले और एक सही नीति लागू करे, ताकि जो सेना में भर्ती हो रहे छात्र, ये सिर्फ 4 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए इनकी लाइफ सिक्योर्ड हो। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इनसे सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि मांग रखने के लिए देश की संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार इनको किसने दे दिया। जमुई के कचहरी चौक पर प्रदर्शन कर, सड़क जाम कर विरोध जाहिर करते अग्निपथ के नियम के खिलाफ ये प्रदर्शनकारी देखिए, जो सुबह से ही घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि पुलिस यहां पर तैनात और मुस्तैद नजर आई। सुपौल की तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी ही, और देखिए यहां पर धुएं का गुबार है, क्योंकि आगजनी की गई। चारों तरफ आवाजाही जो है वो ठप हो गई, अफरा तफरी का माहौल। प्रशासन की उत्पातियों पर नजर है, लेकिन सिर्फ नजर रखने से कुछ नहीं होगा, इन पर रोक और अंकुश लगाने की जरूरत है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। 55 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है, बदला गया है।
जो हालात इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं, ये कदम एहतियाती तौर पर उठाए गए जिसमें 5 इंटरसिटी ट्रेनें जो हैं वो भी कैंसिल की गई हैं। उग्र प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया है। दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार ने इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने रखी और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, क्या जानकारी? ये देखिए, दानापुर डिवीजन की 55 पैसेंजर ट्रेनों को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और 5 जो इंटरसिटी ट्रेन है वो भी कैंसिल हो गई है और 100 से ज्यादा ट्रेनों को जो है रूट डाइवर्ट किया गया है। ये जानकारी दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार ने दिया है और अभी अभी ये जानकारी मिली है। और ये जो भी ट्रेनें चल रही हैं दानापुर डिवीजन में, वो सारी पैसेंजर ट्रेनें जो है रद्द की गई हैं। जैसा कि जो है प्रभात कुमार ने बताया है दानापुर डीआरएम ने कि जो भी ट्रेनें हैं वो सभी को जो है रद्द किया गया है। ये हुआ है जो उग्र छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अमरजीत, लेकिन सवाल ये है कि जो ट्रेनें बाहर दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करेंगे, जो इन जिलों तक पहुंचेंगे या इन जिलों तक जिन्हें जाना है, उस ट्रेन की सुरक्षा और उसमें बैठे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए? उन ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने उन ट्रेनों को बिहार के बाहर ही रोक दिया है। कई एक जो ट्रेनें जो बिहार में एंट्री करने वाले थे उनको रोक दिया, जो एंट्री कर चुकी है जहां पर वो ट्रेनें पहुंची है वहीं उनको रोक दिया गया है ताकि जो है कोई हंगामा का शिकार वो ट्रेन न हो सके और आगजनी का शिकार न हो सके। लेकिन अभी भी जिस तरह से छात्र उग्र हैं, चलिए अमरजीत, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर हमारी बनी हुई है नजर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।